नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी को एक बार फिर हाजिर हूँ एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 13 अगस्त 2025 बुधवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। कुछ दिन पहले गाजियाबाद से फर्जी एम्बेसी की खबर सामने आई थी और अब नोएडा में फर्जी इंटरपोल और सीबीआई का दफ्तर सामने आया है। पुलिस और सीबीआई के दफ्तर को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है जो लोगों को डराकर उनसे उग्राही कराता था। पुलिस की गिरफ्त में आएगी लोगों में से कोई खुद को सीबीआई अधिकारी बताता है तो कोई इंटरपोल का अधिकारी। राजस्थान के दौसा जिले में बुधवार को एक भीषण सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई जबकि एक घायल हो गए। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री व वरिष्ठ भाजपा नेता किरोड़ीलाल मीणा ने घायलों का हाल जानने के लिए पहुंचकर हर संभव मदद की बात कही। मंत्री ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री शर्मा का कॉल आया था, उन्होंने घायलों से मिलने का निर्देश दिया है और हमारी मेडिकल टीमें घायलों के ऊपर नजर बनाए हुए है। हाईकोर्ट ने करीब 7 साल बाद चयनित आरएसएस अधिकारी की मेरिट कम करने के मामले में राजस्थान लोक सेवा आयोग और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। जस्टिस मनीष शर्मा की अदालत ने यह आदेश आरएसएस पद्मा देवी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता हिमांशु ठोलिया ने कोर्ट में बताया कि याचिकाकर्ता ने आरएएस 2018 की भर्ती में मेरिट में 24वां स्थान प्राप्त किया था, लेकिन करीब 7 साल बाद आरपीएससी ने उसे 1 मई को नोटिस भेजकर कहा कि उसे उत्तर पुस्तिका में एक प्रश्न पर परीक्षक ने एक जगह 0 और एक जगह 7 अंक दिए हैं, जिसका स्पष्टीकरण पेश करे। राजस्थान में विभागीय जांच में सामने आया है कि नेशनल सर्व समाज पार्टी नाम की इस पार्टी का इस्तेमाल टैक्स चोरी के लिए किया जा रहा था। पहले राजनीतिक पार्टी को चंदा दिया जाता था और फिर पक्की रसीद प्राप्त करके इस रसीद के आधार पर आयकर पे बड़ी छूट का दावा करके फर्जी रिफंड उठा लेते थे। बाद में पार्टी अपना कमीशन काटकर बाकी की रकम दानदाता को वापस लौटा देती थी। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने आज बुधवार जयपुर में पैदल मार्च निकाला। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इसका नेतृत्व किया। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो रही है, इंटरनेशनल कमीशन जवाब नहीं दे रहा है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि शक को दूर करने के लिए इलेक्शन कमीशन को कदम उठाना चाहिए, सरकार को आगे नहीं करना चाहिए। निर्वाचन आयोग खुद आगे आए और बताए कि कहां गड़बड़ी हुई है। बाड़मेर के बालोतरा जिले की डीएसटी और सिरंधरी पुलिस ने मेगा हाईवे पर होटल की आड़ में केमिकल कारोबार का पर्दाफाश किया। वहां से बड़ा टैंकर, 13 ड्रम और 2 पिकअप पर लगी टंकियों को जब्त किया गया है। उसमें 12,435 लीटर अवैध केमिकल बरामद हुआ है। पुलिस के अनुसार डीएसटी प्रभारी इमरान खान ने सिरंधरी थाने के एसआई लूणाराम को टेलीफोन के जरिए सूचना दी। भारत ने 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए आधिकारिक रूप से बोली प्रस्तुत की है। भारतीय ओलंपिक संघ ने आधिकारिक रूप से गेम्स के लिए मंजूरी दी, जिससे देश की उम्मीदों को बढ़ा दिया है। सीडब्ल्यूजी 2030 का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। अगर भारत को मेजबानी मिलती है तो खेलों का आयोजन अहमदाबाद में किया जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत अपने सरकारी आवास पर तिरंगा फहराया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि यह अभियान प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा से शुरू हुआ, जो राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत कर रहा है। मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों से इस अभियान में भाग लेने की अपील की। उन्होंने लोगों से अपने घरों, दुकानों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी अपलोड करने का भी आग्रह किया। बूंदी के करवट क्षेत्र की सहन पंचायत क्षेत्र में स्थित श्री खेमजी महाराज मंदिर पर हुई चोरी की घटना का खुलासा 8 दिन बाद भी नहीं होने पर करीब 15 गांव के ग्रामीणों ने करोल पुलिस थाना के सामने करवट नैनवा मार्ग पर महामंडलेश्वर सच्चिदानंद गिरी महाराज और मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष प्रसाद विजयवर्गीय के नेतृत्व में प्रदर्शन कर आक्रोश जताया। ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि 5 दिन में चोरी की घटना का खुलासा नहीं हुआ तो सारा समाज के लोग कोटा लालसोट हाईवे पर आंदोलन करेंगे। चोरों की घटना का खुलासा नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेंगे। राजस्थान के स्कूलों में शिक्षा अब बच्चों के लिए नई और भी सहज और प्रभावशाली होने जा रही है। नई शिक्षा नीति के तहत अब प्राथमिक कक्षाओं में स्थानीय भाषाओं और बोलियों को पढ़ाई में शामिल किया जाएगा। इस शब्दकोश में ढूढ़ाड़ी, हाड़ौती, व्रज, बागड़ी के हजारों शब्दों को संकलित किया जाएगा, जिसका उपयोग बच्चे अपने घर और समुदाय में करते हैं। उदाहरण के लिए अंग्रेजी में शर्ट तो हिंदी में कमीज कहते हैं, वहीं कुछ क्षेत्रों में इसे बुसर्ट भी कहते हैं। इसी तरह पत्नी के लिए लुगाई, बैयर और छात्र के लिए लाला जैसे शब्दों को जोड़ा गया है। राजस्थान के करौली जिले के मंडरायल कस्बा स्थित एसडीएम कोर्ट के सामने बेसहारा गोवंश की करीब आधे घंटे तक चली लड़ाई से लोगों में भय का माहौल रहा और लोगों के अनुसार यहां पर आए दिन ऐसे ही गोवंशों की लड़ाइयां होती रहती हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज बुधवार को श्री काली माता मंदिर के दर्शन किए और यहां पर उन्होंने माता रानी के सामने माथा टेक कर राज्य की अधिकृत मिशनरी भावना और समर्पण के साथ माता रानी से आशीर्वाद लिया।
मुख्यमंत्री दोपहर के बाद काली माता मंदिर पहुंचे और दर्शन के बाद उन्होंने कहा कि वह परमात्मा के आशीर्वाद से लोगों की इच्छाओं पर खरा उतरने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे तथा सरकार द्वारा जनहितैषी और विकास से जुड़ी नीतियों को लागू करने पर सबसे पहल रखेंगी। मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य डॉक्टर अक्षराज सिंह मेवाड़ ने दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात करके एनसीईआरटी की सामाजिक विज्ञान और इतिहास की पुस्तकों में मौजूद गलत तथ्यों को और मानचित्रों को लेकर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों और गलत प्रकाशित तथ्यों पर अपना पक्ष रखते हुए मेवाड़ की गौरवशाली इतिहास पर आधारित पुस्तकें भेंट की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उन्हें आश्वस्त किया कि स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल गलत नक्शे को हटाया जाएगा और ऐतिहासिक तथ्यों की जांच करके सुधार किया जाएगा ताकि भविष्य की पीढ़ी को सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। वायनाड से लोकसभा सांसद और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी महासचिव प्रियंका गांधी आज बुधवार को शिमला पहुंची। वे अगले 4-5 दिन छुट्टियां वहीं बिताएंगी। प्रियंका गांधी दिल्ली से सड़क मार्ग से होते हुए शिमला के छराबड़ा पहुंची। प्रियंका गांधी का यह निजी दौरा बताया जा रहा है। उस दौरान वे किसी से भी मुलाकात नहीं करेंगी। पंजाब भर के 5वीं कक्षा में पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए अहम खबर है। 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा का प्रबंधन करने वाली राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद ने सत्र 2025-26 के लिए अध्ययन की योजना जारी की है। परिषद ने कहा कि हर विद्यार्थी को 5 विषयों में उपस्थित होना और पास होने के लिए 33% अंक प्राप्त करने जरूरी होंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।